सुंदरपल्ली नाम के एक गांव में गोपाल नाम का फल बेचने वाला आदमी था। वो अपने ठेले पर फल रखकर गांव भर घूमते हुए फल बेचा करता था। उसी से आई आमदनी से अपनी पत्नी सुजाता और अपने बच्चों कीर्ति और बालू का ख्याल रखता था। लेकिन गोपाल के एक परिवार की खुशियां भगवान से बर्दाश्त नहीं हुई और सांप के डसने की वजह से सुजाता भगवान के पास चली गई। बिन मां के बच्चों का ध्यान रखना गोपाल के लिए मुश्किल बात थी। बहुत सोचने के बाद गोपाल ने रजनी से दूसरी शादी कर ली। रजनी को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन गोपाल के जायदाद और पैसों की लालच में उसने शादी कर ली। रजनी गोपाल को चिकनी चुपड़ी बातें बताकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेना चाहती थी। जब भी रजनी गोपाल के करीब जाने की कोशिश करती, गोपाल बच्चे यही हैं, दूर रहो, ऐसा बोलकर चला जाता था। रजनी का मानना था कि इन बच्चों की वजह से ही वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी, तो उन बच्चों को खूब सताती थी। एक दिन सुबह सुबह रजनी बच्चों के कमरे में पहुंचती है। कीर्ति और बालू बिस्तर पर सो रहे थे। रजनी बोली, ऐसे सो रहे हैं जैसे महारानी के बच्चे हों, अभी बताती हूं। इस तरह गुस्से से वो उन बच्चों के पास पहुंचती है। ऐ कीर्ति, बालू, चलो उठो उठो, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। इस तरह चिल्लाने पर भी बच्चों की नींद नहीं खुलती, तो रजनी को और भी गुस्सा आ जाता है। कितने घमंडी हैं ये बच्चे, मैं इन्हें कब से पुकार रही हूं और ये लोग तो उठते भी नहीं। रजनी गुस्से से आग बबूला होकर हॉल में जाकर एक करंट वायर को लाकर उसे प्लग में लगाती है और बाकी के हिस्से को बच्चों पर डाल देती है और स्विच ऑन कर देती है। करंट शॉक लगने की वजह से दोनों उठ बैठते हैं। रजनी स्विच ऑफ कर देती है। तब कीर्ति बोली, क्या माँ, आपने ऐसा क्यों किया? तुम क्या महारानी के बच्चे हो कि इतनी देर तक सोए रहोगे? तुम एक फल बेचने वाले के बच्चे हो। घर पर कितने काम पड़े हुए हैं, बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं। चलो पहले जाकर काम संभालो। अभी आपने हम पर करंट शॉक लगाया था ना, मेरे हाथ और पैर कांप रहे हैं, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, हम थोड़ी देर बाद काम कर लेंगे। ये बात सुनकर रजनी गुस्से से घूरने लगती है। तब बालू बोला, हाँ छोटी माँ, आप इस तरह घूरो मत, मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। फटाफट काम खत्म करो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। काम करने पर ही तुम्हें रात को खाना मिलेगा, वरना रोज की तरह भूखे पेट सोना पड़ेगा। भूखे पेट सोने की बात सुनते ही दोनों बच्चों को बहुत दुख पहुंचता है। कितनी आसानी से कह दिया कि रात तक खाना नहीं मिलेगा। आप हमारी माँ की जगह पर आई हो। जब से आप आई हो, हम दोनों ने भरपेट खाना खाया ही नहीं, न चैन से सो पाए। आपने तो सिर्फ एक रात की बात की है, हम लोग तो हर रात और हर दिन बिना खाने के ही सो रहे हैं। इस तरह बालू बोला, खुशी मनाओ कि तुम्हें घर पर बिस्तर पर सोने दे रही हूं, वरना मेरा बस चलता तो तुम्हें नीचे सुला देती। मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, वरना करंट शॉक लगाकर दोनों की जान ले लूंगी। इस तरह रजनी उन्हें जोर से डांटती है। कुछ ना कर पाने की स्थिति में बालू और कीर्ति रसोई घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ओ बालू, तुम जाकर आंगन साफ करो। छोटी माँ, मैं तो लड़का हूँ, ऐसे काम भला मैं कैसे करूँ? हो तो बच्चे ही हो ना, बच्चे कोई भी काम कर सकते हैं। जाओ जाकर काम करो, मैं 5 मिनट में बाहर आकर देखूंगी, वहां सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। रजनी की बात सुनकर कीर्ति रसोई घर पहुंचती है और बालू आंगन की तरफ जाता है। आंगन में झाड़ू से सब साफ करता है और उसके बाद पानी से धोता है। रजनी हॉल में बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। रसोई घर में कीर्ति के हाथों से एक ग्लास गिरकर टूट जाता है। गिरने से जोर से आवाज आती है। रजनी दौड़ते हुए रसोई घर पहुंचती है। वहां देखती है कि एक ग्लास नीचे गिरकर टूटा हुआ है। रजनी को बहुत गुस्सा आता है। तुरंत उस टूटे हुए कांच के टुकड़े को लेकर कीर्ति का हाथ पकड़कर उससे काट देती है। माँ! कीर्ति रोने लगती है। कीर्ति के हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन रजनी
गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, आगे से ध्यान रखो, कोई भी काम करना हो तो ध्यान लगा कर करना चाहिए, ऐसे नहीं। अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इस तरह कीर्ति को खींचते हुए घर के बाहर लाकर एक पेड़ पर उल्टा लटका देती है और डंडे से मारने लगती है। छोटी माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो। बेचारी कीर्ति रजनी को मारने के लिए मना कर रही होती है। तभी बालू, छोटी माँ, गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैं अपनी दीदी की तरफ से माफी मांगता हूँ, आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे। इस तरह बालू माफी मांगने लगता है। मार मार कर रजनी थक जाती है और लकड़ी फेंककर बोलती है, आज दिन भर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें अक्ल आ जाएगी। इस तरह बोलकर वो अंदर चली जाती है। इस तरह हर दिन बेचारे बच्चे डरते सहमते अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।